बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। कल मुझे फ़ोन आया कि साहब वो जो बिलाड़ा से जोधपुर तक जो धान की गाड़ियाँ लगा दी थी वो कौन से दीवान साहब के समय हुआ था। तो मेरे को अपना वो वापस सुनना पड़ा। तब मैंने अपनी गलती महसूस करी कि मैंने वो दोहा तो कह दिया कि एक गरिया साठ से सारोन दूजो बिलाड़ा दीवान आधा में मुर्दर बसे जसवंत मुख परवान, पर उसका पूरा विवेचन नहीं कर पाया। कहने का मतलब निवेदन ये है कि जब जसवंत सिंह जी जोधपुर के दरबार थे और मारवाड़ में अकाल पड़ा, सीरवी समाज आमतौर पर ज़्यादा गोडवाड़ में बसा हुआ था। दरबार जसवंत सिंह जी ने मदद के लिए दीवान दास सिंह जी को पत्र लिखा और रिया के सेठ जो पिपाड़ के पास छोटी रिया आई हुई है वहाँ के सेठ को, भाई मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ है जोधपुर में, क्या मदद कर सकते हो जो करना। दीवान साहब ने अपने सीरवी समाज के भाइयों को, अपने दूसरे बांडेरों को, सबको समाचार भिजवाए कि भाई जोधपुर दरबार को मदद करनी है, तो अपने घर में से जो कुछ धान आप फ्री कर सकते हो वो लेके और आप बिलाड़ा और वहाँ से अब तक को जोधपुर पहुँचाना है। और कहावत कहे कि हर घर से गाड़ियाँ रवाना हो गई धान की भर भर के। उस टाइम धान जो भी था, बाजरी, ज्वार, कुरा, करांग, गेहूँ सब। और कहते हैं कि जब लास्ट गाड़ी बिलाड़ा थी तो पहली गाड़ी जोधपुर पहुंच गई थी 80 किलोमीटर दूर। मतलब गाड़ियों की लाइन लग गई और दरबार वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसी तरह से रिया का सेठ पिपाड़ जो कि करीब जोधपुर से 30 किलोमीटर है, वहाँ उन्होंने सिक्के ऊँटों पे भर भर के और भेजने शुरू किए। जो पहला ऊँट जब जोधपुर किले पर गेट पे था तो अंतिम ऊँट में सिक्के भरे जा रहे थे। तब दरबार को एक रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा ओहो, मैं तो नवकोटी मारवाड़ का धनी कहलाता हूँ, पर असली घर तो ये है जो एक कहने पर धान की जो है वो गाड़ी लाइन से लाइन लगा दी। इसी बात पर ये कहावत बनी। और दसवंत ने कहा भाई अगर मारवाड़ में गिरते हो तो 2.5 घर है, एक पूरा घर तो बिलाड़ा दीवान का है और पूरा घर रिया के सेठ का, आधा में मैं मारवाड़ का धनी हूँ। ये कहावत कही तो गई थी आज से 300 वर्ष पहले, परंतु आज भी ये कहावत जिंदा है। मेरे को तो खुद को भी समस्या होती थी, सब जहाँ कहीं जाता, अरे साहब आपको क्या कमी, मारवाड़ में 2.5 घर। पता नहीं, नई बात महीने 2 महीने 4 महीने खींच सकते हैं, पर ये बात किस प्रकार पूर्वजों ने जिंदा रखी इसका एक अनुमान लगाना भी कठिन है। पर हमारे राजनीति में भी हमारे पुराने मंत्री वगैरह, अरे दीवान साहब यार कोई अपने जो हीरा पन्ने की बोरियाँ भरी हुई है उसमें से 1-2 मुट्ठी हमको ला के दे दो, वह साहब न्याल हो जाएंगे। अरे मैं कैसे कहूँगा साहब नहीं है। तो कहने का मतलब ये पहली। तो दूसरा, फिर मैंने जब वो अपना कल का सुना उसमें मेरे से एक गलती हो गई। मैंने ये लिखा है कि अजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। अजीत सिंह जी की मृत्यु नहीं, जसवंत सिंह जी जब लड़ाई में वहाँ काम आ गए तो दुर्गादास जी साथ थे। दुर्गादास जी को आभास हुआ कि औरंगजेब ने अपने दूसरे सेनापतियों को कह रखा था कि अजीत सिंह को भी समाप्त कर दो ताकि ये पूरा जोधपुर रियासत अपने कंट्रोल में आ जाए। अजीत सिंह जी ने दुर्गादास जी को वहाँ से काबुल से उठाया और चुपचाप वहाँ से विदा लेके वह चुपचाप रास्ते में होते हुए और मारवाड़ आए। मारवाड़ में फिर लगे, औरंगजेब ने पूरी रियासत कब्जे कर ली थी और जसवंत उनको दुर्गादास जी को मेवाड़ की पहाड़ियों में भाग के जाना पड़ा। और उनका परिवार, जैसा मैंने पहले कहा, वो बिलाड़ा में ही रहा। उनकी लड़की की शादी दीवान साहब ने अपनी पुत्री बताकर और शादी की और मेवाड़ के महाराणा के वहाँ से बारात आई थी। ये प्रक्रिया तो राज सिंह जी ने अपने समय में ऐसा एक जोरदार राज किया कि जोधपुर दरबार मित्रवत, उदयपुर महाराणा मित्रवत, सारे एरिया में डायलाना में रह के गोडवाड़ का भी पूरा कंट्रोल वो करते थे। तो राज सिंह जी एक विशेष हुए, इसलिए इस कारण मेरे को ज़्यादा राज सिंह जी पर कहना पड़ा। कल अपन उनके पुत्र भगवान दास जी जो
दुर्गादास जी के मित्रवत थे और भगवान दास जी के समय पूरा परिवार वहाँ रहा और भगवान दास जी ने क्या क्या किया वो अपन कल के बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए आई मात की जय।